रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक 18 साल लड़का रहता था। राजू यतीम था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसका बाप ही उसे पालने का वाहिद सहारा था। जब राजू 8 साल का था तो उसका बाप किसी काम से जंगल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके बाद राजू मुकम्मल तौर पर अकेला रह गया। राजू गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के करीब ही गांव का सरपंच और उसकी बीवी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए राजू के वालिदैन के जाने के बाद उन्हीं ने राजू को पाला। ये लो राजू बेटा, खाना खा लो। अगर कम पड़ी तो मुझे कहना। ए मायूसी, मैं कब तक आप पर बोझ बनकर रहूंगा? बेटा, तुम हमारा अपना बेटा नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम पर बोझ हो। आगे से ये बात मत करना और खाना खा लो। खाना खाने के बाद जब राजू चौबी से बाहर निकला तो सरपंच जी भी उसे नजर आया। राजू सरपंच के पास जाकर इसने कहा, जी राजू, बेटा आपने खाना खा लिया है ना? अब तुम बड़े हो गए हो, अपना ख्याल खुद रखना, ठीक है? जी सरपंच जी, अभी मैंने खाया है। 8 साल से लेकर अभी तक आपने मेरा ख्याल रखा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे शर्म आने लगी है। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है? बेटा, इसमें क्यों शर्म करने का बात है? अब तुम बड़े हो गए हो, जंगल पे जाना, लकड़ी काटना इसको। अगले दिन राजू एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में इसके मन में एक ख्याल आ गया। बचपन से लेकर अभी तक सरपंच जी ने मेरा मदद किया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने पैरों से खड़ा होकर इसकी मदद करूँगा ताकि वो हमेशा खुश रहे। इतनी ही देर में इसकी नजर एक कोयल पर पड़ी जो इसी गौर से देख रही थी। राजू बहुत हैरान हो गया और कहने लगा, ये कोयल मुझे क्यों इतनी देर से देखते हैं और इसका साइज तो बड़ी कोयलों से बड़ा है। ये क्या है? मैं तुम्हारे बाप को जानता हूँ। वो एक बार जंगल आया और फिर बहुत आगे है। ये तो कोयल है, फिर इंसानी ज़बान में कैसे बात कर रही है? ये तुम्हारी आत्मा का धोखा नहीं है। मैं भी कभी इंसान था, लेकिन एक दिन बारिश में धोखा देकर अच्छा, तो बताओ मेरा वालिद किधर है? मैं इससे मिलना चाहता हूँ। राजू को कुछ डर महसूस हुआ और बहुत जल्दी गांव की तरफ भागा। घर पहुंचकर इसने मायूसी से कहा, कुछ नहीं मायूसी, बस थोड़ा सा सर दर्द है, ठीक हो जाएगा। इसके बाद मायूसी कमरे से बाहर चल पड़ा। अगले दिन राजू दोबारा जंगल गया और इस कोयल ने राजू को एक गुफा में चलने को कहा। जब ये दोनों अंदर आ गए तो इधर एक मक्का पड़ा था जिसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। तो कोयल ने कहा, ये सारा सामान ले लो, मुझे इस लानत से आजाद करो। राजू ने और मक्का को घर ले आया और सरपंच और इसकी बीवी ने सवाल किया तो इसने कहा, मैं जंगल लकड़ियाँ काटने गया था, वहाँ एक गुफा से मुझे ये मिला। इन्होंने ये मक्का बादशाह के दरबार में ले गया। बादशाह ने इसको एक इनाम दिया, लेकिन राजू ये जानता था कि ये इसकी नहीं है और ये बादशाह झूठ बोल रहा है।